अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और आज हमने फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 शुरू करना है जिसका नाम है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, जैसे कि यहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ है। तो चैप्टर नंबर 4 आपकी बुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपने इसको बड़े तवज्जो से, बड़े इन्हिमाक के साथ सुनना है और देखना है और समझना है। तो आज के लेक्चर के लिए मेरे जो SLOs होंगे मैंने वो साइड पे लिखे हुए। आज के लेक्चर के बाद इंशाल्लाह स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएंगे कि उनको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस होता है बिटवीन रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। उसके बाद बच्चों को ये भी पता चलेगा कि रोटेशनल काइनेमेटिक्स क्या होती है, एंगुलर पोजीशन क्या होता है। आज का हमारा टारगेट ये है कि हमने इन 3 SLOs को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं। जो हमारा पहला SLO है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, इनमें क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे पार्टीशन की एक साइड पे मैंने सर्कुलर मोशन लिखी और दूसरी साइड पे मैंने रोटेशनल मोशन लिखी। सबसे पहले इन दोनों मोशंस की डेफिनेशन है जिसको मैंने हेडिंग के तौर पे नेचर ऑफ मोशन की हेडिंग से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, जो कि एक्चुअली क्या है डेफिनेशन। अ मोशन इन विच सिंगल ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। जब कोई सिंगल ऑब्जेक्ट किसी सर्कमफेरेंस के ऊपर मूव कर रहा होता है तो उसकी जो मोशन होती है उसको आप सर्कुलर मोशन कहते हैं। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ये एक सर्कल है, इसके सर्कमफेरेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा तो इसकी जो मोशन होगी उसको आप सर्कुलर मोशन कहेंगे। और ऑन द अदर हैंड जो रोटेशनल मोशन है वो क्या होती है, अ मोशन इन विच ऑब्जेक्ट रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस या अबाउट इट्स ओन एक्सिस, यहाँ पे होना चाहिए ऑब्जेक्ट रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस। फिर जो दूसरा इनमें फर्क है वो क्या है, पोजीशन ऑफ एक्सिस, जिस पॉइंट के गिर्द वो घूम रहे होंगे वो कहाँ पे लाया करेगा। तो जो सर्कुलर मोशन है उसके लिए जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो आउटसाइड द बॉडी लाया करता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन आउटसाइड द बॉडी लाया कर रहा है। जैसे ये आपके पास ऑब्जेक्ट है और ये इस सर्कमफेरेंस पे मूव कर रहा है और जिस पॉइंट के गिर्द मूव कर रहा है वो इस बॉडी के आउटसाइड यहाँ पे सेंटर पे पाया जाता है, जिस पॉइंट के गिर्द वो मूव कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बॉडी रोटेट कर रही है, अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है। तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस केस में इनसाइड द बॉडी लाई करेगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी को अगर इसके अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कराया जाए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो इसकी जो मोशन होगी वो रोटेशनल होगी और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस बॉडी के इनसाइड लाई करेगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइज इनसाइड द रोटेटिंग बॉडी। अब इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे मेरे पास 2 इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं। सबसे पहले ये एक पेंडुलम है, इसके साथ एक स्ट्रिंग अटैच की गई है, एक बॉब के साथ स्ट्रिंग अटैच है। अगर मैं इस बॉब को ऐसे घुमा दूं तो यहाँ पे ये जो मोशन होगी ये आपके पास सर्कुलर मोशन है। क्यों? क्योंकि जो बॉब है वो एक फिक्स पॉइंट के गिर्द मूव कर रहा है और वो फिक्स पॉइंट कहाँ पे लाया कर रहा है, बॉब से बाहर लाया कर रहा है। जैसे मेरे हाथ को देखें, जिस पॉइंट के गिर्द ये बॉब रिवॉल्व कर रहा है वो मेरा हाथ है और हाथ बॉब के आउटसाइड लाया कर रहा है। तो इसमें ये जो पेंडुलम की यहाँ पे इस बॉब की जो मोशन थी वो आपके पास कौन सी थी, सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन के लिए मेरे पास यहाँ पे एक फ्लाई व्हील है। अगर इस फ्लाई व्हील की मोशन को देखें तो ये देखें ये इसके एक्सिस के गिर्द ही इसकी मोशन हो रही है। ये थोड़ा हार्ड है लेकिन अगर ये थोड़ा सा फ्री होता तो आप देख पाते कि ये जो फ्लाई व्हील है ये एक एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है, तो इसकी जो मोशन है वो रोटेशनल मोशन होगी। अब हम चलते हैं बोर्ड की दूसरी साइड पे जहां पे हमने बाकी इसके पैरामीटर्स देखने हैं कि वेलोसिटी क्या होगी, फोर्स क्या होगी, एग्जांपल क्या होंगी इन दोनों रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखना है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के मुतालिक। तो यहाँ पे आप देखें कि सर्कुलर मोशन में ये ऑब्जेक्ट जब रोटेट कर रहा होगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन कुछ ये होगी जिसको आप टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं, जो कि टेंजेंट एट द सर्कल। टेंजेंट क्या होता है, वो लाइन जो कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे उसको आप टेंजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है कुछ इस तरफ, आप इसको देख पा रहे हैं कि ये सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी है। अगर ये बॉडी रोटेट होकर यहाँ पे पहुंचती है तो अब जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन ये है। जब ये बॉडी यहाँ पे पहुंचेगी तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इस तरह डाउनवर्ड होगी। इस पॉइंट पे जब बॉडी पहुंचेगी तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी।
तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि जब ये बॉडी मूव कर रही होती है तो उसके साथ एक टेंजेंशियल वेलोसिटी एसोसिएटेड होती है, और साथ साथ एक और इस टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक एक्सेलरेशन भी इसके साथ एसोसिएटेड होता है, जिसको आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर आप देखें टेंजेंशियल वेलोसिटी, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर, यहाँ पे डाउनवर्ड, यहाँ पे इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी मुसलसल अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज एक्सेलरेशन कॉज करता है। तो वहां पे जो एक्सेलरेशन होता है उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी में या टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में मुसलसल चेंज आता है, जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या रोटेशनल मोशन में भी आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है या कोई एक्सेलरेशन वहां पे एसोसिएटेड है? तो याद रखिएगा, रोटेशनल मोशन में आपके पास एंगुलर वेलोसिटी होती है और एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। उस पे डिस्कशन हमने 2-3 लेक्चर के बाद करनी है, क्योंकि वो आगे इस चैप्टर में आगे ये दोनों चीजें आ रही हैं, एंगुलर वेलोसिटी भी आ रही है और एंगुलर एक्सेलरेशन भी आ रहा है, तो वहां पे हम इसकी डिस्कशन कर लेंगे। अभी के लिए आप ये याद रखें कि रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन होते हैं या एसोसिएटेड होते हैं। फिर हम एग्जाम्पल की बात करें, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये आपके पास कौन सी मोशन है? सर्कुलर मोशन की एग्जाम्पल है। जो अर्थ है वो सूरज के गिर्द सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही होती है, तो वो उसकी कौन सी मोशन होगी? सर्कुलर मोशन होगी। इसके बाद मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी आपके पास सर्कुलर मोशन है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है, तो उसकी जो मोशन होगी उसको आप क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे। थर्ड जो एग्जांपल है सर्कुलर मोशन की, वो टर्निंग ऑफ कार। जब भी कार किसी भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो उसकी मोशन आपके पास सर्कुलर मोशन है, या किसी भी जगह पे वो कार किसी भी टर्न पे होती है तो उसकी मोशन सर्कुलर मोशन होगी। अब हम बात कर लेते हैं रोटेशनल या स्पिन मोशन की एग्जाम्पल की। तो जो अर्थ की मोशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस है, ये आपके पास अर्थ की मोशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ये आपके पास एग्जाम्पल है कौन सी मोशन की? रोटेशनल मोशन की। क्योंकि आपको पता है कि अर्थ दो तरह की मोशन करती है, एक ऑर्बिटल मोशन जिसमें अर्थ सूरज के गिर्द 365 दिन में एक चक्कर कंप्लीट करती है। अर्थ की दूसरी मोशन कौन सी है? जिसमें अर्थ 24 आवर में अपने एक्सिस के गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करती है, जिसकी वजह से दिन रात बदलते हैं। तो अर्थ की मोशन मैंने यहाँ पे दोनों जगह पे कोट की। इस जगह पे मैंने सर्कुलर के केस में कोट की है, क्योंकि अर्थ सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, और यहाँ पे मैंने अर्थ की एग्जाम्पल रोटेशनल मोशन में कोट की है, जो क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रही होती है या रोटेट कर रही होती है। फिर इसके बाद दूसरी एग्जांपल मैंने अगेन इलेक्ट्रॉन की दी है। इलेक्ट्रॉन की भी अर्थ की तरह दो मोशंस हैं, एक को आप सर्कुलर मोशन या ऑर्बिटल मोशन कहते हैं, और दूसरी आपके पास स्पिन मोशन होती है, जो कि उसके अपने एक्सिस के गिर्द होती है। लास्ट में मेरे पास एग्जांपल है मोशन ऑफ फैन की। जो फैन की मोशन है वो भी आपके पास रोटेशनल मोशन है। क्यों? क्योंकि फैन की जो मोशन होती है वो अबाउट अ फिक्स पॉइंट होती है या एक एक्सिस के गिर्द होती है, और फैन उसके गिर्द रोटेट कर रहा होता है। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूँ कि इमेजिन आपके पास छोटा सा, मैं यहाँ पे फैन बना लेता हूँ कि ये फैन है आपके पास और इसके ये पर हैं। यहाँ पे मैं इसका दूसरा पर बना लेता हूँ, और यहां पे इसका ये तीसरा पर है। जब ये फैन रोटेट हो रहा होता है तो आप देख रहे हैं कि ये एक फिक्स पॉइंट के गिर्द इसकी रोटेशन है, और ये फिक्स पॉइंट इसी फैन के अंदर लाई कर रहा होता है। तो इट्स मीन जो फैन की मोशन है वो कौन सी एग्जांपल है? रोटेशनल मोशन की एग्जांपल है। ओके जी, इसके बाद हम बात कर लेते हैं रोटेशनल काइनेमेटिक्स पे कि रोटेशनल काइनेमेटिक्स क्या होती है। तो मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख ली है कि रोटेशनल काइनेमेटिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस एंड टॉर्क्स दैट कॉज द रोटेशन इज नोन एज रोटेशनल मोशन। अगर हम किसी बॉडी की रोटेशनल मोशन को स्टडी करते हैं विदाउट कंसिडरिंग द कॉजेज ऑफ मोशन,
तो आपके पास ये जो स्टडी होगी ऐसी रोटेशनल मोशन की, उसको हम रोटेशनल काइनेमेटिक्स कहेंगे। अब रोटेशनल मोशन के कॉज क्या हो सकते हैं? रोटेशनल मोशन की कॉज नंबर 1 हो सकती है फोर्स, नंबर 2 रोटेशनल मोशन की कॉज कोई भी टॉर्क हो सकता है। अब एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं कि जो स्टडी है व्हील्स की और गियर्स की और अर्थ की मोशन की जो स्टडी है, ये रोटेशनल काइनेमेटिक्स में आ जाती है। रोटेशनल काइनेमेटिक्स अगेन क्या है? फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें आप रोटेशनल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं विदाउट कंसिडरिंग द कॉज, कि आप सिर्फ मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं, उसके पीछे कॉज क्या है, वजह क्या है, आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। तो ऐसी जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स होती है उसको आप कहते हैं रोटेशनल काइनेमेटिक्स। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन को थीटा से डिनोट किया जाता है और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। द एंगुलर पोजीशन इज एन एंगल दैट शोज हाउ फार एन ऑब्जेक्ट हैज रोटेटेड फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये कोई भी रेफरेंस पॉइंट हो सकता है या कोई भी रेफरेंस एक्सिस हो सकता है। एंगुलर पोजीशन क्या है? एक एंगल थीटा है और ये हमें ये बताता है कि कोई चीज कितनी रोटेट हुई है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। तो ये आपके पास एंगुलर पोजीशन की डेफिनेशन है और इसको हम थीटा से डिनोट कर सकते हैं। थीटा से इसको डिनोट किया जाता है। फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेनेशन में मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा कि कंसिडर हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट ए है जो कि इनिशियली इस पॉइंट पे मौजूद है और ये ऑब्जेक्ट ए रोटेट होके जब यहाँ पे पहुंचता है तो ये कोई आर्क लेंथ एस कवर करता है और इस दौरान यहाँ पे इसका एंगल थीटा सबटेंड हो रहा है, थीटा यहाँ पे विद एक्स एक्सिस। तो ये जो थीटा है ये आपको एंगुलर पोजीशन के मुतालिक बताता है। तो मैंने ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इस तरह से लिखी है कि कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ए इज रोटेटेड थ्रू डिस्टेंस एस। ये कौन सा डिस्टेंस है? आर्क लेंथ जिससे ये रोटेट हुआ है, फ्रॉम सर्टेन रेफरेंस एक्सिस अलोंग द सर्कल ऑफ रेडियस आर इज शोन इन फिगर। तो ये बात मैंने यहाँ पे बताई हुई है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ए है जो कि इनिशियली यहाँ पे है और ये ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज इसकी रोटेशन है और ये रोटेट होके जब डिस्टेंस एस कवर करके इस पॉइंट पे पहुंचता है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये आपके पास एंगुलर पोजीशन होगी। अब आगे एंगुलर पोजीशन क्या होगी? यहाँ पे मैंने लिखा है एंगुलर पोजीशन थीटा इज एंगल बिटवीन रेडियल लाइन आर एंड रेफरेंस लाइन एक्स एक्सिस। तो एंगुलर पोजीशन क्या है? एंगल थीटा बिटवीन रेडियल लाइन एंड एक्स एक्सिस। ये जो एंगल बन रहा है ये आपके पास एंगुलर पोजीशन है। इसके बाद हम डेफिनेशन यूज कर लेते हैं एंगल की। एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? एंगल किसी भी सर्कुलर मोशन में इक्वल होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। अगर आर्क लेंथ को आप एस से डिनोट करो, रेडियस को आर से एंड एंगल को थीटा से, तो आपके पास थीटा इक्वल हो जाएगा एस डिवाइडेड बाय आर। तो इस रिलेशन में आप देख रहे हैं कि आर यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास बनेगा आर थीटा इज इक्वल टू एस। तो इस रिलेशन में आप देख रहे हैं कि एस क्या है? आर्क लेंथ। आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल है एंड थीटा क्या है? एंगुलर पोजीशन है। तो इस तरह से ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। और अच्छा, हम इसमें एक और चीज भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देख लें S इज इक्वल टू आर थीटा, आपको पता है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं S इज इक्वल टू आर थीटा। अगर R को हम अगर कांस्टेंट के तौर पे यूज करें, कांस्टेंट और इक्वालिटी को रिप्लेस कर सकते हैं बाय प्रोपोर्शनैलिटी एंड S इज प्रोपोर्शनल टू थीटा हो जाएगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक। अगर आपको इस लेक्चर में कोई मसला आता है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, देन आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हम हर एक क्वेश्चन का आप आंसर कर सकें। और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।